अस्सलाम वालेकुम। अगर आज मैं फिर से अपना फर्स्ट सेमेस्टर शुरू कर लूं तो 5 चीजें ऐसी होंगी जिन पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और मैं आपको इस वीडियो के तहत करूं कि अगर आप भी अपने यूनिवर्सिटी में हैं तो अगर 5 चीजों पे आप अगर ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह और अजीज आपका सेमेस्टर बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस की हैं उनको हम चलते हैं बोर्ड पे, लेकिन उससे पहले तमाम अहले मुसलमानों को दिल की गहराइयों से रमजान मुबारक के रोजे मुबारक हो। तो चलते हैं बोर्ड पर। देखिए वो 5 चीजें क्या हैं जिसपे मैं कोई भी चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। पहला है टेम्परेरी, यानी आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, डोंट टेक एज लाइट, यानी उसे आप नजरअंदाज मत करो, उसे टेम्परेरी मत समझो। टेम्परेरी समझने से पहला नुकसान ये होता है कि आपकी जो फोकस होती है ना उस चीज से वो हट जाती है। तो अगर आप उसे शुरू दिन से, यानी जब पहला आपका क्लास होगा ना, आप उसको जिस अंदाज से सीरियस लेंगे और आगे उसी अंदाज से चलेंगे तो आपके लिए आगे मुश्किलात कुछ भी नहीं होंगी। ये फर्स्ट वो लेसन है जो आपको कोई भी काम करना है दुनिया के अंदर, नॉट ओनली यूनिवर्सिटी, बस कोई भी काम जिसको आप करना चाहते हैं, डोंट टेक इट एज अ टेम्परेरी एंड डोंट टेक इट इज अ लाइट। इसके नुकसान बहुत ज्यादा हैं। तो दूसरी बात मैंने कहा है रिलाइंग ऑन एलएलएम्स। यार ये बात ना बहुत ज्यादा जरूरी है इस दौर के अंदर जहां पर चैट जीपीटी, जेमिनाइज जैसे मॉडल्स मौजूद हैं। देखो होता ये है ना कि जब भी हमें असाइनमेंट की दी जाती है, मैं स्पेशली 2 चीजों के बारे में बात करता हूँ, कोडिंग की बात करता हूँ, बाकी उससे मुझे इतना ज्यादा वास्ता नहीं बिकॉज वी आर पीएससी ऐसे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो होता यह है कि जब भी आपको कोई भी टास्क दी जाती है आप फुली जो है ना एलएलएम्स के ऊपर ले आए जो है करते हैं। जैसे आपके आज आप कोर्स को, आपके असाइनमेंट्स हैं जैसे लैब हुए, आप उसको एलएलएम्स को देते हैं, वहां से उसका आंसर लेकर शीट्स में लगा लेते हैं। इट्स वेल एंड गुड फॉर दैट टास्क, बट आप एलएलएम्स से एग्जाम्स तो पास नहीं करते। इसीलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनको हर टास्क मिलता है, उस टास्क में तो वेल परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो बिहाइंड द सीन प्रैक्टिस ही नहीं करते और उनको एज अ रिजल्ट वहां पर स्ट्रगल करना पड़ता है। आई अंडरस्टैंड कि आप एलएलएम्स को ज्यादा से ज्यादा यूज कर लें, लेकिन एटलीस्ट आप खुद तो उस पे टाइम एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप इम्तिहान के अंदर, टेस्ट के अंदर, क्विज़ेस के अंदर आप जो है वहां स्ट्रगल करते हैं करेंगे। और कोडिंग में मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था तो अक्सर मैं यही चीज देख रहा था कि मैं खुद भी करता था एलएलएम्स यूज, लेकिन मैं बिहाइंड द सीन में क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करता था, चाहे मैं पूरी की पूरी पकौड़ ही क्यों ना चैट जीपीटी से लेता, लेकिन मैं ट्राई करता कि मैं अपना एंड हाथ से उस कोड को मैं लिखूं। ये प्रेफर अगर आप करते हो ना तो आपको बिहाइंड द सीन लॉजिक्स जो है समझ आ जाते हैं। हाँ, एलएलएम्स का यूज करना बुरा नहीं है, लेकिन टोटली डिपेंड होना, रिलाई करना कि उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली ये आपको जरा नुकसान देगा। अगर आप शुरू के अंदर इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपको आगे आने वाली चीजें आसान हो जाएंगी, एल्स यूं ही चलता रहे तो चलने दो। तीसरी बात है रिकॉल योर लर्निंग्स। देखो आज हमने जो पढ़ा, तो जब नेक्स्ट क्लास होगी ना तो नेक्स्ट क्लास में से पहले जो आपने पढ़ा है एटलीस्ट उसको एक मर्तबा अच्छे से पढ़ लो। अक्सर ऐसा होता है कि हम पढ़ लेते हैं, दूसरे दिन फिर मुंह उठा के आ जाते हैं। अक्सरियत हमारे पास ये है। अगर आप उस यानी दूसरे क्लास से जाने से पहले फर्स्ट क्लास को जब आप अच्छे से रिकॉल करते हैं, एक तो आपका एक कनेक्शन जो के दरमियान में गैप्स की वजह से कट हुआ था वो आपको मिल जाएगी, आपको अंदाजा हो गया व्हाट हमने उस दिन पढ़ा क्या था और कहां से शुरू करना है। ये चीज आपको फिर मदद देगी उस क्लास के अंदर एक्टिव रहने के अंदर। आई चौथा यह है कि फोकस ऑन मिड्स। अगर सेमेस्टर की बात कर लें हम, सेमेस्टर अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको मिड्स पे ऊपर फोकस करना है।
एक तो मेट्स का सिलेबस एक बहुत छोटा होता है। मेट्स के सिलेबस के अंदर बहुत सारी चीजें आसान होती है इन टर्म ऑफ फाइनल्स। फाइनल में मुझे तो याद है कि फाइनल हमारे पेपर्स ऐसे आए थे ना जो दिमाग घूम रहा था। लेकिन अच्छा ये हुआ कि हमने मिड्स में अच्छे नंबर लिए थे, तो हम इतने ज्यादा फोकस नहीं थे कि हमारा सेमेस्टर रह जाएगा, सब्जेक्ट्स रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने मिड्स के अंदर अच्छा परफॉर्म किया था। और जिनके मिड्स में कम मार्क्स थे तो वो प्रेशराइज्ड थे। अगर आपको प्रेशराइज नहीं हो रहा है ना, तो उसका सबसे अच्छा ये है कि आप मिड्स में, और असाइनमेंट्स तो ऑब्वियसली आप करते ही है ना, तो मिड्स जब आप करते हैं तो असाइनमेंट्स के साथ एक इनका आप क्या कहते हैं, एक सपोर्ट मिल जाती है जो आपको एक अच्छी खासी एक जो है नंबर दे जाते हैं, और बहुत थोड़े मार्क्स आपके रहते हैं फाइनल को क्लियर करने के लिए। तो भाई फोकस ऑन मिड्स एंड अवॉइड प्रेशर। और तीसरा, और ये जो पांचवा है ना, मैं कहता हूं सबसे खतरनाक। क्यों मैं कह रहा हूं सबसे खतरनाक? देखो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं लेता उसका, लेकिन आईसीटी का एक पेपर था, आईसीटी का एक सब्जेक्ट था। उसने पहले दिन पहला क्विज में उसने 9 मार्क्स उठाए। हम जो कि एक्टिव होते थे क्लास में 6-7 के ऊपर हम लोग ढेर थे, उसने 9 उठा लिए। इसी तरह हर क्विज़ेस में वो टॉप करता था। सर भी परेशान कि ये बच्चा जो क्लास में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, ये कैसे इतने मार्क्स ले आ रहा है। अब आईसीटी उनका बहुत अच्छा था, तो वो अपना एफर्ट्स आईसीटी में लगा रहा था कि भाई, और आईसीटी वो है कि हर कोई आसानी से पास कर सकता है। तो इस बच्चे ने क्या किया, इसने आईसीटी में बहुत ज्यादा मेहनत की, इतनी मेहनत की कि फाइनल आने से पहले इसने आईसीटी का पेपर पास किया था। ये मेरे पास आया, कह रहे कि असल मुझे कैलकुलस समझा दो। मैंने कहा कैलकुलस तो समझा देंगे, लेकिन आपको फुली फोकस आईसीटी के अंदर है। तो हुआ यह कि फाइनल से जब इम्तिहान आ गया तो मुझे मैसेज करता है कि मेरा कैलकुलस रह गया। यानी हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन सब्जेक्ट में वो अच्छे होते हैं उसमें और अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं कहता गलत है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स आपके ज्यादा मैटर्स करते हैं। अगर आपको पता है कि यार आपका कैलकुलस वीक है, ठीक है, पुट एफर्ट्स ऑन कैलकुलस, जिसको आप पास करना चाह रहे हो, लेकिन आपको इतना पता है कि आईसीटी आपका निकल चुका है, तब भी आप फुली 100% इस पे लगा रहे हो, ऐसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट यही आएगा ना कि आप फिर से उस वहां सप्ली लगेगी आपको, आप 4 महीने फिर कैलकुलस पढ़ेंगे। तो बहुत सारे बच्चों का ये इशू है कि जिस चीज में वो गुड है ना, भाई उसमें जब गुड हो तो इट्स गुड, लेकिन अब देखो कौन सा वीक सब्जेक्ट्स हैं आपके। अगर वो वीक सब्जेक्ट्स हैं तो आप अपना एफर्ट्स उन वीक सब्जेक्ट्स को दो, ना कि आईसीटी जैसे सब्जेक्ट्स जो कि ऑलमोस्ट सबके क्लियर होंगे ही होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इशू बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर पाई जाती है कि वो लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने के लिए उस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो भाई ये 5 चीजें हैं, यूं तो बहुत है कहने को, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अगर ये 5 चीजें किसी भी स्टूडेंट्स के अच्छे हों, उनको जान जाए ना, तो ही विल बी नाइस, he will not be in pressure, he will handle every situations during university level. So मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको ये अच्छा लगा तो डोंट फॉलो एंड ज्वाइन माय कम्युनिटी। अस्सलाम वालेकुम और एक मरतबा फिर रमजान मुबारक, आपको रमजान शरीफ मुबारक।